तो अक्सर बहुत से लोग डीसी के ब्लू बीटल को मार्वल के आयरन मैन से कंपेयर करते हैं और वो सब इसीलिए क्योंकि उन सभी को डीसी का ब्लू बीटल मार्वल के आयरन मैन की कॉपी लगता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वो इसीलिए क्योंकि जहां आयरन मैन का डेब्यू मार्वल कॉमिक्स के अंदर साल 1963 में हुआ था, वहीं पर ब्लू बीटल साल 1939 से ही कॉमिक्स में है, और इसीलिए ये दोनों ही बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अब क्योंकि इन दोनों की बात हो ही रही है, तो आइए फिर हम इन दोनों को कंपेयर कर ही लेते हैं और इन दोनों की पावर्स को देखकर ये पता लगाते हैं कि डीसी के ब्लू बीटल और मार्वल के आयरन मैन में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरे एंड तक जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक ब्लू बीटल की मूवी नहीं देखी है, उन सभी के लिए हमने अपने चैनल के ऊपर ब्लू बीटल की कंप्लीट मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऐसे में अगर आप लोग उस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप हमारी बनाई हुई उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बैटल आयरन मैन और ब्लू बीटल का। Zombie apocalypse. तो आयरन मैन और ब्लू बीटल का बैटल कंपैरिजन हम कुछ मेजर फैक्टर्स को देखने के बाद करेंगे, जो कि है इनकी पावर्स, एबिलिटीज, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और तो और इनका एआई भी। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं आयरन मैन से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ आयरन मैन। तो आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क एक जीनियस, बिलियनर, प्लेबॉय और फिलैंथ्रोपिस्ट है। टोनी स्टार्क अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज एवेंजर्स का हिस्सा है, और साथ ही साथ वो इसी एवेंजर्स टीम का फाउंडिंग मेंबर भी है, जिसने की द एवेंजर्स मूवी के अंदर हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और हॉकाई के साथ मिलकर इस टीम को बिल्डअप किया था। बात करें आयरन मैन की पावर्स की, तो आयरन मैन की पावर्स है उसके एडवांस मैकेनिकल सूट्स, और इन सूट्स को बनाने की शुरुआत आयरन मैन ने तब की थी जब 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन ने टोनी स्टार्क को अफगानिस्तान के अंदर पकड़ लिया था, क्योंकि उसी टाइम पर टोनी स्टार्क ने अपना पहला सूट एक गुफा के अंदर तैयार किया था, और फिर वहीं से टोनी स्टार्क के आर्मर्स को बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद आयरन मैन ने अब तक बहुत सारे आर्मर्स को क्रिएट किया है। और इन्हीं सारे आर्मर्स में से आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर है उसका मार्क 85 आर्मर, जो कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखाए गए मार्क 50 आर्मर का एडवांस वर्जन है। तो आइए अब ये भी देख लेते हैं कि आयरन मैन का अब तक का सबसे एडवांस आर्मर यानी कि मार्क 85 आर्मर क्या क्या कर सकता है। फ्लाइट। तो ये एबिलिटी सिर्फ मार्क 85 आर्मर के अंदर नहीं बल्कि आयरन मैन के सभी आर्मर्स के अंदर है। लेकिन जो बात मार्क 85 आर्मर को सबसे खास बनाती है वो है इस आर्मर की फ्लाइंग स्पीड, जो कि है मैक 10 से भी ज्यादा। और मार्क 85 आर्मर की ये स्पीड आयरन मैन 3 में दिखाए गए मार्क 40 आर्मर से डबल है, और हमने यहाँ पर इसे मार्क 40 आर्मर से इसीलिए कंपेयर किया है क्योंकि उस आर्मर की स्पेशलिटी उसकी स्पीड थी। सुपर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। तो मार्क 85 आर्मर स्ट्रेंथ के मामले में आयरन मैन को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है कि आयरन मैन यूनिवर्स के पावरफुल से पावरफुल बीइंग का भी बड़े आराम से सामना कर सकता है। और हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर भी ये देखा था कि जब आयरन मैन का सामना थैनोस से उसी के प्लेनेट टाइटन पर होता है, तब उस टाइम पर आयरन मैन अपने मार्क 50 आर्मर के साथ थैनोस को बहुत ही अच्छी टक्कर देता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस पूरी मूवी के अंदर अगर गॉड ऑफ थंडर थॉर को छोड़ दिया जाए तो फिर वो आयरन मैन ही होता है जो कि थैनोस को डैमेज करके उसका खून निकालने में कामयाब होता है। इन सब के साथ साथ यहाँ पर एक खास बात ये भी थी कि इस पूरी मूवी के अंदर थैनोस ने जिस चीज से भी फाइट की थी उन सब में से उसकी सबसे लंबी फाइट आयरन मैन से हुई थी। और अगर हम बात करें आयरन मैन के आर्मर्स की ड्यूरेबिलिटी की, तो इसका ये मार्क 50 आर्मर इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि ये आयरन मैन को पावरफुल से पावरफुल अटैक से भी बड़े आराम से बचा सकता है। क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थैनोस गुस्से में आकर आयरन मैन के ऊपर एक पूरा मून फेंक देता है, तब उस टाइम पर भी आयरन मैन का ये आर्मर उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आने देता है। इन सब के साथ साथ आयरन मैन के आर्मर्स के अंदर इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी थी कि उसने थैनोस के पावर स्टोन के अटैक को भी रोक दिया था। आर्मर सिस्टम। तो आयरन मैन के पास एक पूरी आयरन लीजन है जिसके अंदर उसके बनाए हुए अब तक के सारे पावरफुल आर्मर शामिल है, और आयरन मैन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इन सारे आर्मर्स को एक साथ कमांड दे सकता है और उन सभी को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। साथ ही साथ आयरन मैन के सारे आर्मर्स के अंदर एक स्पेशल होलोग्राम डिस्प्ले है जो कि आयरन मैन के सामने की हर चीज के बारे में आयरन मैन को सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, और उसे देखकर आयरन मैन ये समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा उसका अपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है और वो क्या क्या कर सकता है। इन सब के साथ साथ आयरन मैन के पास जार्विस और फ्राइडे की तरह बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और ये सारे एआई आयरन मैन के सिर्फ वॉइस कमांड पर ही उसके बताए हुए सारे काम कर सकते हैं। तो आयरन मैन अपने सूट की मदद से फायर बीम्स और ब्लास्ट अटैक कर सकता है, जो कि पॉसिबल हो पाता है उसके आर्क रिएक्टर में स्टोर पावर्स की मदद से। और ये रिपल्सर्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने सामने आने वाले लगभग हर एक चीज को काट सकते हैं। और अगर आयरन मैन के आर्क रिएक्टर के अंदर फुल पावर स्टोर हो, तब तो ये रिपल्सर्स इतने पावरफुल बन जाते हैं कि ये थॉर जैसे एक गॉड को भी डैमेज कर सकते हैं। और अगर ये भी किसी को कम लगे तो आयरन मैन के सूट के अंदर लेजर्स और यूनी बीम्स भी हैं, जिनमें से लेजर्स आयरन मैन अपने हाथों से शूट करता है और यूनी बीम को अपनी चेस्ट से। और इन सब के भी ऊपर आयरन मैन के आर्मर्स नैनोटेक से बने हैं,
और इसीलिए आयरन मैन नैनोटेक से बने हुए अपने इस एडवांस सूट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब आयरन मैन अपने आर्मर से हर वो वेपन क्रिएट कर सकता है जो वो अपने दिमाग से सोचता है, जैसे कि एनर्जी ब्लेड, हैंड ब्लेड्स, फुट थ्रस्टर्स, रिपल्सर कैनन्स और एनर्जी शील्ड्स। इन सब के साथ साथ इस सूट की एक एडवांस बात ये भी है कि नैनोटेक से बने होने की वजह से अगर आयरन मैन के सूट का कोई हिस्सा डैमेज होता है तो फिर ये उस जगह को बड़ी जल्दी रिकवर कर देता है और उस जगह पर नए हिस्से को जनरेट कर देता है। साथ ही साथ आयरन मैन ने अपने एआई को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखा था कि जब तक आयरन मैन अर्थ प्लेनेट पर रहेगा और उसका सूट उसके एआई से कनेक्टेड रहेगा, तब तक उसका सूट का कोई भी पार्ट उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और ये सेम प्रोग्रामिंग आयरन मैन के मार्क 85 आर्मर और मार्क 50 आर्मर में भी थी। इसीलिए अगर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर आयरन मैन और थैनोस की जो फाइट टाइटन प्लेनेट पर हुई वही अगर अर्थ पर होती तो थैनोस आयरन मैन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि जैसे ही वो आयरन मैन से उसका वेपन छीनकर उस पर अटैक करता वैसे ही आयरन मैन के आर्मर का वो हिस्सा फिर से आयरन मैन के सूट में मिल जाता। तो यही थी आयरन मैन की सारी पावर्स और एबिलिटीज। अब इन सबको जानने के बाद आइए हम बात करते हैं ब्लू बीटल की पावर्स की। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ ब्लू बीटल। तो ब्लू बीटल का रियल नेम जेमी रेइस है, जो कि एक मैक्सिकन अमेरिकन लड़का है और अपनी फैमिली के साथ यूएस में रहता है। जेमी रेइस कॉमिक्स का तीसरा ब्लू बीटल है। और अगर बात करें डीसी कॉमिक्स की, तो डीसी कॉमिक्स के अंदर जेमी रेइस का ब्लू बीटल टीन टाइटंस का भी मेंबर है। जेमी रेइस को पावर्स मिलती है एक ब्लू कलर के छोटे से स्कैरब से, जो स्कैरब असल में एक एक्सट्रीमली पावरफुल एलियन सिविलाइजेशन का स्पेशली डिजाइंड वेपन है, जिसे उन्होंने डिजाइन किया था डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि बेसिकली वो एलियन सिविलाइजेशन इस स्कैरब का यूज करके दूसरे प्लैनेट्स को कॉन्कर किया करती थी। लेकिन बहुत साल पहले ये स्कैरब अर्थ पर आ जाता है। इस स्कैरब की सबसे खास बात ये है कि ये अपने होस्ट को खुद ही चुनता है, और इसीलिए जब ये स्कैरब जेमी रेस के हाथों में आता है तब वो जेमी को अपना होस्ट बनाकर उसके साथ बॉन्ड हो जाता है और फिर वो जेमी रेस के दिमाग के साथ जुड़ जाता है, जिसके बाद जेमी रेस बनता है ब्लू बीटल। स्कैरब से जुड़ने के बाद जेमी रेस को भी एक पावरफुल आर्मर मिलता है, जो कि वैसे देखने में तो आयरन मैन के एडवांस आर्मर जैसा लगता है, लेकिन उस आर्मर का नेचर वेनम सिम्बियोट जैसा होता है, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर अपने होस्ट की बॉडी को कवर कर लेता है और जरूरत ना पड़ने पर ये वापस से होस्ट की बॉडी के अंदर आ जाता है और स्टोर हो जाता है उसकी स्पाइन में। अब बात की जाए ब्लू बीटल की पावर्स की, तो एज आयरन मैन ब्लू बीटल के पास भी सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइंग एबिलिटी, साउंड मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन और तो और अपना खुद का वेपनरी सिस्टम। इन सब के साथ साथ ब्लू बीटल के सूट के अंदर एआई भी है और उस एआई का नाम है खाजिदा। लेकिन ब्लू बीटल का एआई आयरन मैन के एआई से काफी अलग है, और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ आयरन मैन का एआई सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन के कमांड के हिसाब से चलता है, वहीं पर ब्लू बीटल का एआई कभी तो ब्लू बीटल के कमांड पर चलता है और कभी कभी वो अपनी खुद की मनमानी करता है। ब्लू बीटल का सूट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस पर गन की बुलेट्स, बॉम्ब ब्लास्ट और इवन मिसाइल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता। साथ ही साथ ब्लू बीटल जो भी अपने दिमाग में सोचता है उसका सूट उसी हिसाब से उसके लिए वेपन्स को जनरेट कर देता है। और इन सब के साथ साथ ब्लू बीटल अपने सूट से ऐसे पावरफुल गैजेट्स भी निकाल सकता है जिनकी मदद से वो पावरफुल वाइब्रेशंस को जनरेट कर सकता है, और ये वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये किसी के मैजिकल अटैक्स तक को न्यूट्रलाइज कर सकती है। तो यही सारी पावर्स थी ब्लू बीटल की। अब ब्लू बीटल और आयरन मैन दोनों की पावर्स के बारे में जानने के बाद आइए अब हम इनके बैटल की बात करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है। तो आयरन मैन और ब्लू बीटल दोनों ही नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, इसीलिए इन दोनों की पावर्स का सोर्स सिर्फ और सिर्फ इनके एडवांस और पावरफुल सूट्स हैं, क्योंकि अपने सूट्स की मदद से ये दोनों ही लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि इन दोनों के आर्मर्स में से किसका आर्मर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बता पाना काफी मुश्किल हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि जहाँ ब्लू बीटल का आर्मर एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, वहीं पर आयरन मैन का आर्मर भी टोनी स्टार्क जैसे जीनियस द्वारा बनाया गया है, और आयरन मैन ने इसे क्रिएट किया है नैनोटेक से, जो कि अपने आप में ही किसी करिश्मे से कम नहीं है। तो फिर इसीलिए हम इस बैटल के अंदर इन दोनों के सूट्स की पावर्स को बराबर मान के चलते हैं, और इस बैटल के विनर को हम अदर फैक्टर्स के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आयरन मैन ब्लू बीटल से बहुत आगे हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ब्लू बीटल की दो मेजर वीकनेस है, जो कि है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और दूसरा है लो एक्सपीरियंस, जिसका मतलब ब्लू बीटल और उसके एआई खाजिदा के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिस वजह से उन दोनों का एक साथ मिलकर काम कर पाना बहुत मुश्किल है, और एक फाइट के बीच अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ ब्लू बीटल एक टीनेजर बॉय है, इसीलिए उसके पास एक्सपीरियंस भी बहुत कम है, जबकि वहीं अगर हम बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो अब तक यूनिवर्स के बहुत से पावरफुल बींग्स का सामना कर चुका है। और जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि आयरन मैन एक जीनियस है, जिसे अगर तैयारी के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाए तो फिर तो वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। और इसी बात के एग्जांपल्स हैं टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए हल्क बस्टर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर और गॉड किलर आर्मर, जिसे आयरन मैन ने क्रिएट किया था हल्क, थॉर और सेलेस्टियल से लड़ने के लिए। तो इस पूरी फाइट का कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आयरन मैन और ब्लू बीटल का सामना बिना किसी तैयारी के होता है तो उसमें ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आयरन मैन
ब्लू बीटल से लड़ने के लिए प्रिपरेशन करके जाए तो फिर वो ब्लू बीटल को हरा सकता है। इसीलिए कंक्लूजन, आयरन मैन विंस। तो दोस्तों यही थी वीडियो आयरन मैन और ब्लू बीटल के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप में से कोई ब्लू बीटल की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहता है तो वो हमारे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकता है। वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।